मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यद अबरार व अख़ियार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। जिस तरफ निगाह उठती है इंसानों का हुजूम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसानों का सैल रवां नज़र आ रहा है। नागपुर और उसके मुज़ाफ़ात बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से आशिक़ाने ताजुल औलिया, मुहिब्बाने अहले बैत और जानिसाराने मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस बज़्म के रूहे रवां, इस बज़्म का दूल्हा जिसके दम कदम से सुभान अल्लाह, ये सारी बहारें हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत सुभान माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा शाह गुलज़ार मियाँ साहब क़िबला इस्माइली मद्दज़िल्लहुल आली हैं। माशाअल्लाह। इन्हीं की कोशिशों और मेहनतों से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। हज़रत ने पूरे मुल्क से चुने हुए लोगों को मुंतखब फरमाया ताकि नागपुर की सरज़मीन पर हुज़ूर ताजुल औलिया का प्रोग्राम ऐसा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि 100-200 साल तक लोग इस प्रोग्राम को याद करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत सुभान अल्लाह, इस वक्त पूरे मुल्क में मसलके आला हज़रत की ऐसी मज़बूत नुमाइंदगी कर रहे हैं
कि जिस इलाके में पहुंच जाते हैं सुलह कुल्लियत का सफाया हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुश्मनाने सहाबा और दुश्मनाने अहले बैत का हाजमा ख़राब हो जाता है। इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हुजूर गुलजार मिल्लत ने जिस नकीब का इंतखाब किया है वो नकीब मसलक आला हज़रत है, हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा सैफ़ी मद्दज़िल्लहुल आली। ऐसी शानदार अनाउंसरी कि तकरीर न भी हो तो सिर्फ अनाउंसरी से प्रोग्राम कामयाब हो जाए। मैं तो आसिफ भाई को बार बार कहता हूँ कि क्यों हम लोगों को बुलाते हैं, मदरसे का नाका भी हो जाता, आप अकेले काफ़ी हैं। ये प्रोग्राम एक मकसद के लिए मुनाकिद किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे जो उलमा यहाँ तकरीर के लिए आएंगे वो मकसद की बातें आपके सामने पेश करेंगे। ये सरकार ताजुल औलिया का उर्स है, उर्से 100 साला है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में सर्फ की। कश्फ व करामत, तक़वा व तहारत, इबादत और रियाजत के उस बुलंद तरीन मकाम पर फाइज थे सुभान अल्लाह, जहां अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसती हैं। सुभान अल्लाह। एक ऐसी शख्सियत जिसने कसबे माश के लिए फौज की मुलाजमत तक इख्तियार की, लेकिन खारिज औकात में उन्होंने सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार का इंतखाब फरमाया। सुभान अल्लाह। रातों रात बैठकर इबादत और रियाजत, जिक्र व फिक्र, तस्बीह तहलील में मसरूफ रहते और एक लंबा अरसा इसी कैफियत में गुजर गया। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई, हातिफे गैबी ने निदा दी, ऐ ताजुद्दीन मांगो तुम क्या मांगते हो। हुजूर ताजुल औलिया ने दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, मालो सरवत नहीं मांगी, बल्कि हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया कि मैं रब से रब की रजा मांगता हूं। हाय हाय हाय। इसलिए कि जिससे अल्लाह राजी हो जाता है कायनात की हर चीज उसकी हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुल औलिया को अल्लाह ने वो मकाम, वो अज़मत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कितनी हुकूमतें आई चली गई, हाय हाय। कितने मिनिस्टर आए खत्म हो गए, कितनी हुकूमतें बनी बिगड़ गई, लेकिन नागपुर की सरजमीन पर जिस शहंशाह की हुकूमत 100 साल पहले कायम हुई थी, आज भी उसकी हुकूमत कायम है। और दुनियादारों की हुकूमत सिर्फ जिस्मों पर होती है, लेकिन हुजूर ताजुल औलिया की हुकूमत जिस्मों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये वो हुकूमत है कि सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूहानियत का वो अजीम शान शाहकार हाय 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 हाय। जिसने अपनी इबादत और रियाजत और अपनी खामोश तबलीग के जरिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इस स्टेज पर कादरी इब्ने कादरी इब्ने कादरी इब्ने कादरी, अरे वाह वाह वाह। 21 पुश्तों तक गिनते चले जाओगे, सब कादरी। हुजूर ताजुल औलिया अलैहि रहमतों व रिज़वान ने नागपुर की सरजमीन पर दीनो सुन्नियत का जो काम किया है, रूहानियत के जो चिराग जलाए हैं, आज उसी की रोशनी से नागपुर वालों के ईमान में रोशनी पहुंच रही है। और जब तक तुम उनकी चौखट से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तुम्हारा ईमान जगमगाता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गुलजार मिल्लत को खास फैज मिला है इस बारगाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस कम उम्री में अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान के तूल अर्ज में जितनी तेजी के साथ मसलके आला हजरत की तबलीगो इशाअत में ये आगे बढ़ रहे हैं, सादात के घरानों में
कोई और मुझे नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उस आयत की रोशनी में फजाइल अहले बैत और मसलके आला हजरत को बयान करने की कोशिश करूंगा। कुरान अज़ीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत कि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दे सुभान अल्लाह, सुभान। और तुम्हें खूब खूब पाक और साफ कर दे। इस आयत करीमा में अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है। हम किसी चीज का इरादा करें, जरूरी नहीं कि वो चीज हो जाए जी। लेकिन अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है, फौरन वो चीज हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो सिर्फ इतना फरमा देता है, हो जा, वो चीज फौरन हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ने जब अहले बैत से तहारत का इरादा फरमा लिया है तो अहले बैत पाक और साफ तय्यब ताहिर हो गए। बेशक, बेशक। ऐसे तय्यब ताहिर हुए कि इनके दामन तक़द्दुस पर जो दाग लगाने की कोशिश करेगा, खुद उसका चेहरा दागदार हो जाएगा और दुनिया में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अल्लाह ने ऐसी अज़मत अता फरमाई है कि कल भी ये तय्यब ताहिर थे और आज भी तय्यब ताहिर हैं और इनकी नस्ल हमेशा तय्यब ताहिर रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। याद रखिए, मगर आजकल कुछ लोग अहले बैत के दामन को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी तहारत का ऐलान फरमाया हो, जो उनको दागदार करने की कोशिश करेगा वो खुद दागदार हो जाएगा, रुसवा और जलील होगा। और अहले बैत की अजमत का परचम कल भी आसमान की बुलंदियों पर था और आज भी अर्श की बुलंदियों पर है और सुबह क़यामत तक इनका परचम इकबाल बुलंद रहेगा। वाह वाह वाह। ये कौन लोग हैं जो आज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। ये कौन है जो उनके सफर करबला को सियासी सफर बता रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने करबला में उनकी दी हुई शहादत को एक सियासी जंग से ताबीर करते हैं? ये कौन गुस्ताख है जो कहते हैं हुसैन करबला में हुसूल इक़्तिदार के लिए गए थे? अरे हुसैन को इक़्तिदार की क्या जरूरत? हुसैन तो पत्थर को ठोकर मार देते, सोना बन जाता। पहाड़ की तरफ इशारा कर देते, पहाड़ सोने का हो जाता और आपके साथ साथ चलता था। हुसैन मालो दौलत का मोहताज नहीं, दौलत हुसैन के खानदान से दुनिया में तकसीम होती। करबला की सरजमीन पर एक फरीजा पुकार रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी फरीजे की अदायगी के लिए हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं। वाह 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 वाह। अगर इमाम पाक ने यजीद जैसे जालिम जाबिर के हाथ पर बैअत कर ली होती, निजाम मुस्तफा दरहम बरहम हो जाता, शरीयत मुस्तफा तबाह बर्बाद हो जाती। हुसैन ने करबला पहुंचकर यह फैसला किया कि यजीद के हाथ पर बैअत नहीं की जाएगी, बल्कि अपनी गर्दन देकर निजाम मुस्तफा की हिफाजत की जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तुम कहते हो कि हुसैन ने एक मुंतखब खलीफा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। तुम कहते हो यजीद की खिलाफत ताम हो चुकी थी। तुम कहते हो यजीद जन्नती है। तुम कहते हो यजीद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है। तुम कहते हो यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिस्दाक है। तुम कहते हो यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन की लड़ाई ये बगावत थी और जो बागियों को सजा मिलती है वही इमाम हुसैन को सजा मिली।
तुम तारीख के साथ धोखा कर रहे हो, सीरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इमाम पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गलत और बातिल साबित करने के लिए यह फिरका जो कल अली की शान में गुस्ताखी कर रहा था, आज हुसैन की शान में गुस्ताखी कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन फिरका है? ये वही फिरका है जिसको कल खवारिज के नाम से जाना जाता था और आज वहाबी के नाम से जाना जा रहा है। नाम बदल गया है लेकिन अकीदा वही है, नजरिया वही है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हुई सिफ़ीन के मकाम पर। घमासान की लड़ाई हो रही थी, फतह शिकस्त का फैसला नहीं हो रहा था। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया ने महसूस किया कि कुछ देर के बाद मेरी फौजों के पांव उखड़ जाएंगे, शिकस्त हो जाएगी, एक खास हिकमत अमली की बुनियाद पर हजरत अमीर मुआविया ने अपनी फौज से कहा, तुम लोग नेज़ों पर कुरान लपेट कर फजा में बुलंद करो और कहो, ऐ अली, हम इसी किताबुल्लाह की रोशनी में सुलह के लिए तैयार हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खूनरेजी नहीं चाह रहे थे, मुसलमानों में इख्तलाफ नहीं चाह रहे थे। आपने फौरन अपनी फौज को पीछे हटा लिया। हजरत अमीर मुआविया ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया। हजरत अमीर मुआविया ने अपनी तरफ से सुलह की गुफ्तगू के लिए अमर इब्नुल आस को आगे बढ़ाया और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी तरफ से सुलह की गुफ्तगू के लिए अबू मूसा अशअरी को हकम मुकर्रर किया। जैसे ही आपने अबू मूसा अशअरी के हकम होने का ऐलान किया, आप ही की जमात से कुछ लोग अलग हो गए और कहा, ऐ अली, अब हम आपका साथ नहीं देंगे इसलिए कि आप काफिर और मुशरिक हो गए। हजरत अली ने कहा, कैसे मैं काफिर और मुशरिक हो गया? तो उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म और फैसला सिर्फ अल्लाह के लिए है और आपने गैरुल्लाह को हकम मुकर्रर कर दिया, इसलिए आप काफिर और मुशरिक हो गए, हम आपका साथ नहीं देंगे। हजरत अली कोई मामूली मौलवी नहीं थे कि आयत पढ़कर कोई उनको चकमा दे देता। वो मौलवी नहीं थे, मौला थे, वो बाबुल इल्म थे, दामाद पैगंबर थे, शेर खुदा थे, फातिह खैबर थे। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा एहदे कल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन गया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। हजरत अली को कोई चकमा नहीं दे सकता, मौलवी नहीं मौला थे, वाह वाह, इसलिए कि मौलवी मदरसे में पढ़ता है, हाय हाय हाय, वाह वाह, और मौला दरसगाह मुस्तफा में पढ़ता है, वाह वाह वाह, बारगाह मुस्तफा में उनकी तरबियत हुई थी, मौलवी नहीं मौला थे, वाह वाह, निगाह मुस्तफा ने हजरत अली को उलूम और मारिफ का दरिया पिलाया था। मुबारक हो माशाअल्लाह। इसलिए अली को चकमा देना कोई आसान नहीं था। हो गई तकरीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली की ज़हानत और फतानत को अगर मैं बयान करूं अल्लाह सलामत रखे, तो रात खत्म हो जाएगी, मैटर नहीं खत्म होगा। वाह वाह वाह, हुजूर इजाजत हो तो एक बात पेश कर दूं। करम करम फरमा। जब किसी मुफ्ती के सामने वरासत का मसला आता है तो सबसे पहले मरने वाले के वारिसीन का नाम लिख कर दिया जाता है, तब वो मुफ्ती बता पाता है कि किसकी मौजूदगी में किसको कितना मिलेगा। बेटी है, बीवी है, माँ है, फलां है, फलां है, जब तक ये रिश्ते लिख कर न दिए जाए दुनिया का कोई मुफ्ती जवाब नहीं दे पाएगा किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन कायनात में एक मुफ्ती ऐसा है कि उसके सामने रिश्ता नहीं बताया जा रहा है और वो पहले ही बता दे रहा है कि इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना। वाह 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 वाह। हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे थे। हजरत अली को यूं ही नहीं बाबुल इल्म कहा जाता। बाबुल इल्म कहने की एक वजह सुनो। अल्लाह के नबी चाहते तो हजरत अली को बहरुल उलूम कह देते, सारे उलूम का समंदर, मगर अल्लाह के नबी ने बहरुल उलूम नहीं कहा, मदीनतुल इल्म कहा।
इसलिए कि समंदर में जरूरत की हर चीज नहीं मिलती है और शहर में जरूरत की हर चीज मिलती है। रियाजी का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। फलसफे का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। साइंस का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। तबलीयात का मामला हो, अली की बारगाह में आओ। मुआशियात का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। फिक़हियात का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। हदीस का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। अस्माए रिजाल का मसला हो, अली की बारगाह में आओ। इसलिए कि अली शहर है और शहर में जरूरत की हर चीज मिलती है। क्या बात है। मुबारक हो मियां, बोलो शाने अली, याने अली, जाने अली, जाने अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजुल औलिया, और से सरकारे ताजुल औलिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। कभी हजरत अली के इल्म पर तकरीर कराना हो तो अकेले बुला लेना, 2.5-3 घंटा कम से कम हजरत अली के इस तरह के जो निकात हैं वो आपके सामने पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मिसाल सुनिए, शायद आपके लिए नहीं हो। हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे हैं, एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने वाले हैं। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई, अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बताओ क्या हुआ है। कहा मेरा भाई मरा, 600 दीनार छोड़कर मरा अल्लाह, और मुझे सिर्फ 1 दीनार मिला है। मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, इसलिए इंसाफ किया जाए। उसने रिश्ते नहीं बताए, वारिसी नहीं बताए, उनकी तादाद नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा मेरा भाई मरा, 600 दीनार छोड़े और सिर्फ 1 दीनार मुझको दिया गया है। हजरत अली ने खुद रिश्ते बता दिए। हजरत अली ने फरमाया लगता है तेरा भाई मरा तो मां छोड़कर मरा, एक बीवी छोड़कर मरा, चंद बेटियां छोड़कर मरा, 12 भाई छोड़कर मरे और एक बहन तुझे छोड़कर मरा। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आपको मेरे घर के बारे में इल्म है? क्या मेरे भाई के रिश्तेदारों और वारिसीन के बारे में जानकारी है? मौला अली ने कहा मुझे तेरे भाई के वारिसीन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तुझे 1 दीनार मिला, इसी तरह के वारिसीन रहेंगे तभी तुझे 1 दीनार मिलेगा। उसने कहा हुजूर जरा उसका कुछ खुलासा भी बयान फरमा दें। अब मौला अली की ज़हानत देखो, बाबुल इल्म का इल्म देखो। हजरत अली फरमाते हैं कि तेरा भाई 600 दीनार छोड़कर मरा और तेरे भाई ने वारिसीन में एक माँ छोड़ा, एक बीवी छोड़ा और चंद बेटियां छोड़ी और 12 भाई छोड़े और तुझ जैसी एक बहन छोड़ा। सुनो, जब बेटियों की मौजूदगी में बीवी आती है तो उसका 8वां हिस्सा होता है, माँ का 6ठा हिस्सा होता है और 1 से ज्यादा बेटियां होती हैं तो उनको 2/3 मिलता है, 16 मिलता है। तो अगर बेटियों का तुम हिस्सा निकालो तो 600 में से 2/3 400 हुए, ये बेटियों को मिल गए। माँ का 6ठा हिस्सा निकालो तो 600 में 6ठा हिस्सा 100 दीनार हुआ, वो माँ को मिल गया।
500 दीनार तकसीम हो गए, बीवी का 8वां हिस्सा होता है, तो 600 में से 8वां हिस्सा निकालोगे तो 75 दीनार हुए, वो बीवी को मिल गए। अब 575 तकसीम हो गए, सिर्फ 25 दीनार बचे हैं। तेरे 12 भाई हैं और हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है, तो 24 हिस्से तेरे भाई को मिले, 1 दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा है। तेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया में एक भी मुफ्ती ऐसा बता दो कि उसके सामने वारिसीन न लिखा जाए और वो हिस्सा बता दे, ये खुसूसियत मौलाए कायनात की है। सुभान अल्लाह। या अली, या अली जिंदाबाद। हजरत अली ने फरमाया, कैसे मैं काफिर और मुशरिक हो गया? खारिजियों ने कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म और फैसला तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। आपने गैरुल्लाह को हकम मान लिया, गैरुल्लाह को हकम मानने की वजह से काफिर और मुशरिक हो गए। हजरत अली ने बरजस्ता फरमाया कि मैंने एक हकम मुकर्रर किया तो तुम मुझको मुशरिक कहते हो, और कुरान में मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हकम शौहर की तरफ से और एक हकम बीवी की तरफ से मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। वह इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबासु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हकम शौहर की तरफ से एक हकम बीवी की तरफ से मुकर्रर करो। अगर इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह इनके दिलों को जोड़ देगा। हाय हाय हाय, वाह वाह। पता चला कि आयत सही पढ़ी और माना गलत निकाला। अल्लाह। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया, कलिमतु हक्किन उरीद बिहल बातिल, आयत सही पढ़ी गई और माना गलत निकाला गया। यही हाल इन वहाबियों का है, आयत सही पढ़ते हैं और माना गलत निकालते हैं। कुरान अजीम में जहां इल्म गैब के सबूत की आयतें हैं उनको ये गोल कर जाते हैं, और जहां इल्म ज़ाती की नफी की गई है बार बार उन आयतों को दोहराते हैं। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान फरमा दें कि ज़मीन व आसमान में कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं और गैब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। इन आयत नफी को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जिन आयतों में अल्लाह के चुने हुए रसूलों के इल्म गैब को बयान किया गया है उन आयतों को जुबान पर नहीं लाते। क्या उसी कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की शान ये नहीं है कि अपने गैब पर किसी को मुत्तला फरमाए, लेकिन जिन रसूलों को चुन लेता है उनको गैब पर मुत्तला फरमाता है। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। गैब का जानने वाला खुदा अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता, लेकिन जिन रसूलों से राजी होता है उनको गैब पर मुत्तला फरमा देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस दौर में खारिजियों ने हजरत अली की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह। और आज के दौर में उन्हीं खारिजियों की नाजायज औलादें वहाबी हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। और इनकी गुस्ताखी और जुरात तो इतनी बढ़ गई है कि ये यजीद को जन्नती साबित करने के लिए बुखारी शरीफ की हदीस भी पेश करने लगे। अल्लाह। ये कहते हैं बुखारी शरीफ में है, अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम। मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो मदीना कैसर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। ये कहते हैं मदीना कैसर से मुराद कुस्तुनतुनिया है, और उस पर सबसे पहला हमला यजीद ने किया, इसलिए यजीद बख्शा हुआ है, जन्नती है। यजीद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये सोचते हैं कि यजीद को जब जन्नती साबित कर देंगे तो इमाम हुसैन का गलत और बातिल होना खुद ही साबित हो जाएगा। लेकिन तुम यजीद को जन्नती साबित करते करते खुद जहन्नम में पहुंच जाओगे। लेकिन यजीद का जन्नती होना साबित नहीं हो सकता है। बिला शुबहा अल्लाह के नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई है, लेकिन इस बशारत नबवी का मुस्तहिक यजीद पलीद नहीं है। इस हदीस में मदीना कैसर फरमाया गया। मदीना कैसर का तर्जमा दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में कुस्तुनतुनिया नहीं है। मदीना कैसर का माना है
कैसरे रूम के शहरों में से कोई भी शहर जिस पर सबसे पहले जो हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। तारीख उठाकर देख लो, सन 8 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में जंगे मूता हुई, और मूता कैसरे रूम के शहरों में से एक शहर है, इसलिए वो सहाबा मुराद हो सकते हैं जिन्होंने जंगे मूता की लड़ाई में शिरकत की। वाह वाह वाह। और अगर उसका कैपिटल मुराद लिया जाए तो जिस वक्त हुजूर ने यह हदीस इरशाद फरमाई उसका कैपिटल हिम्स था, और सन 16 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया के ज़माने में सहाबे किराम ने हिम्स पर हमला किया और उसको फतह कर लिया, इसलिए यहाँ फातिहीन हिम्स भी मुराद हो सकते। लेकिन किसी को जिद हो कि नहीं, मदीना कैसर से मुराद कुस्तुनतुनिया ही है जिसको आज के दौर में इस्तांबुल कहते हैं, तो अगरचे किसी जिद का कोई इलाज नहीं, लेकिन ये इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इस जिद का इलाज मौजूद है। वाह 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 वाह। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में यह शर्त रख दी, अव्वलु जैश मिन उम्मती, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो जन्नती है। और यजीद पलीद ने सबसे पहले हमला नहीं किया, बल्कि यजीद के हमले से पहले 4 मरतबा कुस्तुनतुनिया पर हमला हो चुका है। यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर कब हमला किया, इस सिलसिले में कुल 4 अक़वाल मिलते हैं, या तो सन 49 हिजरी में, या सन 50 हिजरी में, या सन 52 हिजरी में, या सन 55 हिजरी में हमला किया। सन 49 से पहले यजीद के हमले की कोई तारीख नहीं मिलती। उठाओ अल कामिल इब्न असीर, अल बिदाया व निहाया, उसदुल गाबा, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, इमाम बदरुद्दीन आइनी की उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इन तमाम किताबों में लिखा है कि सन 49 से पहले यजीद के हमले की कोई तारीख नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जबकि सन 43 में, सन 32 में खुद हजरत अमीर मुआविया ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। सन 43 और 44 में बिस्र इब्न अबी अरतात ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, और सन 46 में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न खालिद इब्न वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। इसलिए यजीद पलीद इस बशारत नबवी का मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक वो सहाबा हैं जिन्होंने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। वाह वाह वाह। और याद रखिए, मुहद्दिसीन की आदत है कि कहीं हदीस को मुख्तसरन बयान करते हैं और कहीं हदीस को तफसील के साथ बयान करते हैं। जी माशाअल्लाह। इसका मतलब यह नहीं कि वो 2 हदीस है, वो एक ही हदीस है। कहीं इख्तिसार के साथ जिक्र कर दिया और कहीं तफसील के साथ जिक्र कर दिया। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद जगहों पर यह हदीस मौजूद है, किताबुल जिहाद में यह हदीस मौजूद है, किताब ताबीर रुया में यह हदीस मौजूद है, किताबुल इस्तिज़ान में यह हदीस मौजूद है, सिहाह सित्ता की तकरीबन तमाम किताबों में यह हदीस मौजूद है। जो तफसीली हदीस है उसको सुनो, हदीस का मफहूम वाज़े हो जाएगा। हजरत अनस इब्न मालिक की खाला हैं उम्मे हराम बिन्त मलहान, हजरत उम्मे हराम हजरत उम्मे सुलैम की बहन हैं। उबादा इब्न सामित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अनहो की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हुजूर की चहीती सहाबियां हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर व बेशतर तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह। और जब सरकार तशरीफ ले जाते तो हजरत उम्मे हराम के पास जो कुछ खाने पीने की चीज़ होती बड़ी मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में पेश करती। हुजूर अलैहिस्सलाम उसे तनाउल फरमाते। एक दिन अल्लाह के नबी उम्मे हराम के घर तशरीफ ले गए। हजरत उम्मे हराम ने जो कुछ हाजिर था नबी की बारगाह में पेश किया। अल्लाह के नबी ने तनाउल फरमा लिया। उसके बाद हजरत उम्मे हराम की मोहब्बत देखो, नबी के बालों में जुएं तलाश करने लगी। नबी के बालों में जुएं नहीं थी, ये उनकी मोहब्बत थी कि जुल्फे मुअम्बर में अपनी उंगलियां घुमाने लगी, जुएं तलाश करने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख लग गई। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी बेदार हुए, तबस्सुम फरमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तबस्सुम फरमाने की वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी अभी मेरी आंख लग गई और ख्वाब में मुझे दिखाया गया कि कुछ मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं जो इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार है और उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि उस गिरोह में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी अकरम ने यह नहीं फरमाया कि मुझे दुनिया में शफाअत का इख्तियार
नहीं, जन्नत में भेजने का इख्तियार नहीं, बल्कि नबी ने अपनी शफाअत का पावर और इख्तियार जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया, जाओ उन लोगों में तुम्हारा भी नाम मैंने शामिल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सरकार के बालों में जुएं तलाश करने लगी, नबी की आंख लग गई। कुछ देर के बाद सरकार बेदार हुए, तबस्सुम फरमा रहे। उम्मे हराम पूछती है, या रसूल अल्लाह, अब तबस्सुम फरमाने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी अभी मेरी आंख लग गई, ख्वाब में मुझे दिखाया गया कि कुछ गाजी फी सबीलिल्लाह हैं जो इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार होता है, और उन्होंने भी अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। उम्मे हराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि इस दूसरे गिरोह में भी मेरा नाम शामिल हो जाए। नबी का गैब देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तू पहले गिरोह में शामिल है, दूसरे गिरोह में शामिल नहीं है। तारीख उठाकर देखो, सन 32 हिजरी में जब उबादा इब्ने सामित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, तो उस लश्कर में अपने शौहर के साथ उम्मे हराम भी मौजूद थी। समंदर पार करने के बाद घोड़े पर सवार हो रही थी, घोड़े से गिर गई, गर्दन मुड़ गई और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की राह में शहादत पाई, इसीलिए आपको शहीदतुन बहरिया कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू पहले गिरोह में शामिल है, दूसरे गिरोह में शामिल नहीं है। 47 में और 44 में जब बिस्र इब्ने अबी अरतात ने इसी समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, तो दूसरे गिरोह में उम्मे हराम शामिल नहीं थी, क्योंकि सन 32 में उनका इंतकाल हो गया था। इस हदीस को सामने रखने के बाद मुहद्दिसीन ने फरमाया, बशारत नबवी का मुस्तहिक वह होगा जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करे, सबसे पहले हमला करे और समंदर के रास्ते से जाकर हमला करे। तारीख उठाकर देख लो, यजीद पलीद ने कुस्तुनतुनिया पर हमला जरूर किया है, लेकिन सबसे पहले हमला नहीं किया और समंदर के रास्ते से जाकर हमला नहीं किया, खुश्की के रास्ते से जाकर हमला किया। दो शर्तें उसमें पाई नहीं जा रही है, इसलिए यजीद पलीद जन्नती नहीं, जन्नती वो सहाबा हैं जिन्होंने समंदर के रास्ते से सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। वाह 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 वाह। अगर तुम्हारी नजर में यजीद जन्नती है, अगर तुम्हारी नजर में यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का मिस्दाक है, अगर तुम्हारी नजर में यजीद बख्शाया है, तो रब की बारगाह में क्यों नहीं दुआ करते कि जो यजीद का ठिकाना है वही तुम्हें भी मिल जाए। कोई वहां भी ये दुआ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम हुसैनी, हम आले सुन्नत बार बार शरह सद्र के साथ ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जो हुसैन का ठिकाना है वही हमें भी मिल जाए। इसलिए हम जानते हैं कि हुसैन का ठिकाना जन्नत है, और जिसने दुनिया में हुसैन से मोहब्बत की है उसका भी ठिकाना जन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यजीद को जन्नती साबित करते करते जहन्नम में पहुंच जाओगे, जन्नती साबित नहीं कर पाओगे, और हुसैन को जन्नती साबित करने के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं। हदीसें भरी पड़ी हैं। अल्लाह के नबी ने मजमे आम में इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला सय्यद शबाबे अल जन्ना फलयंजुर इला हाजा, जिसको ये बात पसंद हो कि जन्नती जवानों के सरदार को देखे, वो मेरे बेटे हुसैन को देखे। हुसैन जन्नती हैं, हसन जन्नती हैं, हजरत अली जन्नती हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, और हजरत खातून जन्नत सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना हैं। तुम कहते हो नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, या फातिमा तो ला उगनी अनके मिन अल्लाह मिन शैइन, अरे मेरी बेटी फातिमा, मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाऊंगा। तो जब नबी अपनी बेटी को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएंगे तो तुमको क्या बचाएंगे? तुम लोग हदीस पढ़ते नहीं हो, हदीस की किताबें फाड़ते हो, तुम मदरसों में पढ़ने नहीं फाड़ झोंकने गए हो। जब तक हदीस के बैकग्राउंड को, शान नुज़ूल
को उसके तनाजुर के सामने नहीं रखा जाएगा, हदीस का सही मफहूम सामने नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी ने कब फरमाया था कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाऊंगा? जब अल्लाह के नबी ने कलमे तौहीद का ऐलान किया, इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया। हजरत फातिमा ऐलान नबूवत से पहले पैदा हो चुकी थी, हजरत अली ऐलान नबूवत से पहले पैदा हो चुके थे। जब अल्लाह के नबी ने तबलीग शुरू फरमाई तो उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा, ऐ सिद्दीक तुम मुसलमान हो जाओ, ऐ खदीजा तुम मुसलमान हो जाओ, ऐ बिलाल हबशी तुम मुसलमान हो जाओ, ऐ अली तुम मुसलमान हो जाओ, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम मुसलमान हो जाओ। और याद रखो, जो मुसलमान नहीं होगा तो अल्लाह ने काफिरों के लिए जहन्नम बनाया है। अल्लाह का ये मुहकम फैसला है और अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये मतलब नहीं है कि ऐ मेरी बेटी तुम मुसलमान हो जाओगी तब भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी पर हजरत फातिमा ईमान लाई, हजरत अली ईमान लाए, सिद्दीक अकबर ईमान लाए, खदीजा ईमान लाई, बिलाल हबशी मुसलमान हुए। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा की अजमत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमा फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और अल्लाह के नबी ने उनकी शान का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, मेरी बेटी की शान ये होगी कि जब मेरी बेटी पुल सिरात से गुजरेगी, अहले माशर को निदा दी जाएगी, या अहलल माशर नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु मा सबईन अल्फम मिनल हूरिल ईन। ऐ अहले माशर, अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी निगाहें बंद कर लो, क्योंकि नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ, नबी का पूरा खानदान जन्नती। इसलिए आज जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं वो खारिजी हैं, और जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं वो राफजी हैं, और जो दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं वो मसलके आला हजरत वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना यह खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना यह राफजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह। याद रखो, आज हुब्बे अहले बैत के नाम पर, हुब्बे अली के नाम पर सुन्नियों को राफजी बनाने की कोशिश हो रही है। हुब्बे अहले बैत के चोर दरवाजे से अहले सुन्नत में राफजियत घुसने की कोशिश कर रही है। कई खानकाहों को मैं जानता हूं, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं लेकिन राफजियों की बोली बोलते हैं, अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत अली मौलाए कायनात को खलीफा बिला फसल बताते हैं, मसलक अहले सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हैं, वो अपने आप को सादात कहते हैं, अहले सुन्नत का पीर कहते हैं। मैं कहता हूं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो सुन्नी नहीं हो सकता है। जो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल का इनकार करे वो सुन्नी नहीं हो सकता है। ऐसे सुन्नियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं सादात में से एक सैयद को अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया है, और उसी सैयद का नाम हुजूर गुलजार मिल्लत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचकर राफजियों का मुंहतोड़ जवाब अगर कोई सही नसब सैयद दे रहा है तो वो हुजूर गुलजार मिल्लत। बनारस में कुछ सुन्नी कहे जाने वाले लोगों ने अभी जल्दी ही हजरत अमीर माविया की शान में शदीद गुस्ताखी की, हजरत अमीर माविया को जहन्नमी तक बता दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा और मुफ्ती आजम की शान में सख्त गुस्ताखियां की।
मसलक आला हजरत का इनकार किया। वहां हुजूर गुलजार मिल्लत के मुरीदीन भारी तादाद में मौजूद हैं। इस तकरीर को सुनने के बाद बेचैनो बेकरार हो गए और उन्होंने एक जवाबी जलसा रखा और हुजूर गुलजार मिल्लत की सदारत रखी और मेरी खिताबत रखी। 2.5 घंटे से ज्यादा उनके मोहल्ले में उनके सीने पर खड़ा होकर अजमत सहाबा और अजमत अहले बैत पर ऐसी तकरीर मैंने की कि आज तक सन्नाटा छाया हुआ है और जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक, सुभान अल्लाह। और याद रखो उस जलसे की खासियत यह है कि हुजूर गुलजार मिल्लत ने अपनी जबान मुबारक से मेरी तकरीर के एक एक जुमले की तस्दीक फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। और अपनी जबान मुबारक से हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत पर एक ऐसी शानदार तकरीर फरमाई कि सारे के सारे लोग दंग रह गए। हजरत अली की औलाद की जबान से अमीर माविया की अजमत सुनने वाले किस कदर महसूस हुए होंगे उसका अंदाजा वही कर सकता है जो उस मजलिस में महफूज। इसलिए कि हुजूर गुलजार मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हज़रत, सुभान अल्लाह। और याद रखिए जो हुब्बे अली के नाम पर हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं वो हकीकत में मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अली भी नहीं है, क्योंकि हजरत अली या उनके खानदान के किसी फर्द ने हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी नहीं की। हजरत अली की तारीख उठाकर पढ़ लो, इमाम हसन मुश्तबा की तारीख उठाकर पढ़ो, इमाम हुसैन की तारीख उठाकर पढ़ लो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख उठाकर पढ़ो, हजरत इमाम बाकिर इमाम जाफर सादिक की तारीख उठाकर पढ़ लो। इन अहले बैत अतहार ने हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी नहीं की। जो इस दौर में हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है और अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत बता रहा है वो हकीकत में मुहिब्बे अहले बैत नहीं बल्कि दुश्मन अहले बैत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हजरत अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को तस्लीम कर लिया तो जो सच्चा अली वाला होगा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मुबारक और मसूद गुफ्तगू हो रही है। एक एक लफ्ज़ आपके जहन के नेहा खानों में उतर रहा है। बड़ी खामोशी के साथ खलीफे हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत व खलीफे सरकार हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी शाह साहब क़िबला और औलाद सरकार गौस आज़म हुजूर शाह मखदूम ग्रामी हज़रत अशाह सैयद असगर मियाँ शाह साहब क़िबला कश्मीर की आमद हुई है। मैं जश्न 100 साल के मौके पर नागपुर शरीफ की इस मुबारक मजलिस में मुंतज़मीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 2-3 बातें और जल्दी जल्दी सुन लीजिए, टाइम बहुत कम है और खुतबा की तादाद ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा उलझा हुआ मसला है उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू कर दी जाए। माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने दौर के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, लाखों लाख हदीसों के हाफिज हैं। उनसे पूछा गया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं। अल्लाह। उस वक्त तो आला हजरत मौजूद नहीं थे, उस वक्त तो आला हजरत के मुरीदीन और शागिर्द मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक आला हजरत के मुरीद और शागिर्द नहीं हैं बल्कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और उन जैसे सैकड़ों मुहद्दिसीन के इमाम। क्या बात है। उनसे पूछा गया उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं कि अमीर माविया, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अगरचे सहाबी नहीं हैं जी जी, लेकिन उनको अपने दौर का इमामुल हुदा कहा जाता है। हजरत खिद्र उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ लाते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन
उमर बिन अब्दुल अजीज अपने दौर में इल्मे हदीस की तदवीन में जो नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे हैं वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। उन्होंने फरमाया कि तुम पूछते हो उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है कि अमीर माविया अफजल है। सुनो, गुबारुन तखला फी अनफे फरस मुआवियता हीन गज़ा फी रिकाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल मिन कज़ा उमर बिन अब्दुल अजीज। वो गुबार जो हजरत अमीर माविया के घोड़े की नाक में उस वक्त दाखिल हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अमीर माविया दुश्मनान इस्लाम से जिहाद कर रहे थे, वो गुबार भी ऐसे ऐसे उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल। क्या शान है हजरत अमीर माविया की। इसलिए आज के दौर में जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे, ये न देखो किस खानकाह से ताल्लुक रखता है, किस तंजीम से ताल्लुक रखता है, किस मदरसे का फारिग है, किस खानकाह का शायख है। हजरत अल्लामा नसीमुर रियाज में शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों की पहचान लिख दी है, वमन यकुन यतअनु फी मुआवियता फज़ाका कल्बुम मिन कलाबिल हाविया। जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। नागपुर की सरजमीन पर जब देखो कि कोई अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है, फौरन पहचान लो कि ये जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। हक है, हक है, हक है। वाह वाह, क्या बनारस की सरजमीन पर माशाअल्लाह जब नसीमुर रियाज की ये इबारत मैंने पेश की तो उन लोगों ने अपने जलसे में एतराज किया कि नसीमुर रियाज में कीला के जरिए ये शेर नकल किया गया है और शायर मालूम नहीं है। मैंने जवाब में कहा कीला के जरिए जरूर नकल किया गया है, लेकिन साहिब नसीमुर रियाज ने नकल करने के बाद जब उसका रद्द और इनकार नहीं किया तो ये इत्तेफाक की दलील है। वाह वाह वाह। और दूसरी बात यह है कि जो हजरत अमीर माविया या किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो यकीनन जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। ये शेर तो अगरचे हदीस रसूल नहीं है, लेकिन दूसरी जगह रसूल पाक ने फरमाया अहलुल बिदअ किलाबुन नार, बिदाती जहन्नम के कुत्तों में से हैं। और फुक़हा फरमाते हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो कम से कम गुमराह और बदमज़हब जरूर है, और जो बदमज़हब और गुमराह है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। तो इस शेर का मफहूम तो हदीस रसूल से साबित हो गया। इसलिए आप मसलके अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहो और हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत बिला फसल को दिल से तस्लीम करो, और जो हजरत अली को खलीफा बिला फसल बताए जान लो कि वो राफिजियों का एजेंट और दलाल है। अगरचे वो अपना ताल्लुक किसी सुन्नी खानकाह से बताए, लेकिन उसका ताल्लुक सुन्नियों से नहीं है बल्कि ईरान के राफिजियों से। वाह वाह। एक हदीस सुनिए, मैं तकरीर खत्म कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर सहाबा का इजमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुसल्ले इमामत पर अपनी हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक़ अकबर को कायम फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम 11 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे, 13 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे, और 1 हफ्ता दोशंबा से लेकर दोशंबा तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में रहे। दीगर अज़वाज के पास जब थे बार बार पूछते थे कल मैं कहाँ रहूँगा, कल मैं कहाँ रहूँगा। अज़वाजे पाक ने समझ लिया कि हुजूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जाना चाहते हैं, तो अज़वाजे पाक ने आपस में मीटिंग की और कहा हुजूर आप जहाँ जाना पसंद फरमाएं उनके हुजरे में चले जाएं, हमारी तरफ से इजाज़त है, बारी का ख्याल न फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा मुबारका को हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, और आने वाले दोशंबा मुबारका को आपका विसाल हो गया। आखिर में 5 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हुए।
जुमरात का दिन है, इशा का वक्त हो चुका है, बार बार आप पर गशी तारी हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम होश में आते हैं तो इरशाद फरमाते हैं 7 मशक से मुझ पर पानी बहाया जाए, जिसकी बंदिश न खोली गई हो। 7 मशक से पानी बहाया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की गशी दूर हो रही है। हुजूर उठने की कोशिश करते हैं, ज़ौफ़ो नकाहत की वजह से उठ नहीं पाए। हुजूर जमीन पर लेट गए, फरमाया पानी बहाया जाए। पानी बहाया गया, गशी दूर हुई। उठने की कोशिश करते हैं मगर ज़ौफ़ो नकाहत की वजह से उठ न सके। और उधर इशा की नमाज में देर हो रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करें। वहां हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत सिद्दीका भी मौजूद थी और दीगर खानदान के अफराद भी मौजूद थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया या रसूल अल्लाह इन्नहु रजुलुन रकीकुन ला यस्ततियो अन युसल्ली बिन्नास इज़ा कामा मकामका। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक बहुत रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है। जब आपकी जगह पर खड़ा होंगे तो वो लोगों की इमामत नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उमर को हुक्म दें कि वो लोगों की नमाज पढ़ा दें। हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा वो बहुत नरम दिल है, आपकी जगह पर खड़े होंगे, करात पर कुदरत नहीं होगी, वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे। अबू बकर को नहीं, उमर को हुक्म दें वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने जलाल में फरमाया मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्नकुन्ना लसवाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर डटी हुई हो और मेरी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि इसलिए मैं बार बार ये कह रही थी कि हुजूर के ज़ाहिरी अहवाल बता रहे थे कि चंद दिन के मेहमान हैं, हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अगर मेरे बाप मुसल्ले पर खड़े हों और हुजूर का विसाल हो जाए तो लोग कहेंगे अबू बकर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए हजरत आयशा बहाने बना रही हैं, या रसूल अल्लाह वो रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल हैं, किसी और को हुक्म दें कि वो लोगों की नमाज पढ़ा दे। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में ये इशारा फरमाना चाहते हैं कि आज जो मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर सहाबा की इमामत करेगा, कल वही पूरी मिल्लत इस्लामिया का खलीफा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती हैं अगर ये नुक्ता मुझको मालूम होता तो मैं इसरार नहीं करती। अब हजरत अली की रिवायत सुनो जो अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैं वहां पर मौजूद था, मैं बीमार नहीं था, सेहतमंद था, गायब नहीं था, वहां मौजूद था। अगर हुजूर चाहते तो मुझे भी भेज सकते थे, लेकिन इसरार और शिद्दत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को अपने मुसल्ले पर खड़ा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि अंबिया और मुरसलीन के बाद जो सबसे अफजल होगा वही खिलाफत का मुस्तहिक होगा, और सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, इसलिए खिलाफत के वही मुस्तहिक। हजरत अली खुद आपकी अफजलियत को तस्लीम कर रहे हैं। अफजल हाज़िहिल उम्मा बाद नबीहा अबू बकरिन, इस उम्मत में सबसे अफजल अंबिया और मुरसलीन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं मा तलाती शम्स वला गरबत अला अहदिन अफजल अबू बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्यन। आज तक सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ न गुरूब हुआ जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, मगर ये कि वो नबी नहीं हैं। जब सबसे अफजल अंबिया और मुरसलीन के बाद सिद्दीक अकबर हैं तो नबी के बाद वही खलीफा होगा जो सबसे अफजल होगा। और सुनिए, जब मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जा रही थी, हिजरत फरमाकर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो अबू अयूब अंसारी के मकान के सामने ऊँटनी ठहर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामान उतारे गए। 6 माह तक अबू अयूब अंसारी के मकान में हुजूर मेहमान रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम 2-4 दिन क़याम फरमा लेते हैं तो मस्जिद नबवी की तामीर का खाका सहाबा के सामने पेश फरमा रहे हैं। 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी। यतीम बच्चों ने कहा बिला मुआवजा ये ज़मीन आपकी खिदमत में नजर है।
हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं कीमत देकर ये जमीन लेना चाहता हूं। यतीम बच्चों ने कहा हुजूर ये आप ही की जमीन है, आप मस्जिद बनाएं। कहा नहीं, अगर तुम कीमत नहीं लोगे तो ये जमीन मैं नहीं लूंगा। यतीम बच्चों ने 10 दीनार मांगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया है, अबू बकर मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत तुम अपनी जेब से अदा करो। आज मस्जिद नबवी जिस जमीन पर खड़ी है उसकी कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। और जब संगे बुनियाद का जलसा हुआ, सारे सहाबा आए तो हुजूर अलैहि सलाम ने सबसे पहला पत्थर अपने हाथ से रखा। अबू बकर से फरमाया, अबू बकर मेरे पत्थर के बगल में तुम दूसरा पत्थर रख दो। अबू बकर ने दूसरा पत्थर रख दिया। उमर को बुलाया, उमर तुम मेरे पत्थर के बगल में तीसरा पत्थर रख दो। उमर ने तीसरा पत्थर रख दिया। हजरत उस्मान को बुलाया, उस्मान तुम हजरत उमर के पत्थर के बगल में पत्थर रख दो। तो हजरत उस्मान ने उमर के पत्थर के बगल में पत्थर रख दिया। उस वक्त हजरत अली आए नहीं थे, क्योंकि नबी की अमानतें अदा करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम उनको मक्का मुकर्रमा में छोड़ रखा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर रखा और नबी के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान ने रखा। यह इस बात का इशारा है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा उमर होंगे, तीसरा उस्मान गनी होंगे। इसलिए मसलके अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहो। तुम कहते हो मकाम गदीर में अल्लाह के नबी ने हजरत अली की खिलाफत बिला फजल का ऐलान किया। सुनो, इंतकाल से 3 दिन पहले की ये रिवायत, हजरत अब्बास और हजरत अली हुजूर की खिदमत में गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जब बाहर तशरीफ लाए, सहाबा ने पूछा कैफा वजदतुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम को कैसा आप लोगों ने पाया? इन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ठीक है। हजरत अब्बास ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, किनारे ले गए, कहा ऐ अली, जाहिरी अहवाल बता रहे हैं कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। 3 दिन के बाद हम लाठी के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए चलो नबी की खिदमत में पूछ लिया जाए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। अगर नबी फरमा देते हैं कि अली खलीफा होंगे तो हम लोग नबी के बाद तुम्हारी खिलाफत का ऐलान करेंगे, और नबी फरमा देंगे कि अली खलीफा नहीं होंगे तो हम लोग खामोश बैठ जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया चचा जान मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि अगर नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं पूछना यह चाहता हूं कि अगर मकाम गदीर में अल्लाह के नबी ने हजरत अली की खिलाफत बिला फजल का ऐलान किया था तो अब्बास को मालूम होना चाहिए, हजरत अली को मालूम होना चाहिए। नबी से पूछने की क्या जरूरत पेश आ रही है? हजरत अली को यह जवाब देना चाहिए कि मकाम गदीर में मेरी खिलाफत का ऐलान हो चुका है, और नबी के सहाबा ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मेरी खिलाफत को गसब कर लें। लेकिन इन हजरात ने यह जवाब नहीं दिया, बल्कि हजरत अली ने यह जवाब दिया मैं नहीं पूछूंगा। अगर नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो फिर मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। ये इस बात की दलील है कि मकाम गदीर में अल्लाह के नबी ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया था, अली की मोहब्बत का ऐलान किया था। मन कुंतु मौला फालियुन मौला, मैं जिसका महबूब अली उसके महबूब, मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मनादा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करे। वाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान या अली या अली। इंतकाल से 2 महीना पहले एक बुढ़िया, एक खातून नबी की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मसला बता दें। नबी ने मसला बता दिया, वो खातून चली गई। दोबारा वो बूढ़ी खातून आई, कहा या रसूल अल्लाह ये मसला बता दें। हुजूर ने बता दिया। जाते वक्त उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह फिर मैं आऊं?
आपको ना पाऊं तो किसके पास जाऊं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक के पास चली जाना। यह इस बात की दलील है कि जो काम मैं कर रहा हूं मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक करेंगे, क्योंकि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं और खिलाफत की तरतीब वही है जो अफजलियत की तरतीब है। बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन वक्त की किल्लत का एहसास करते हुए मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। ऐसे पीरों के चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है जो अपने आप को सुन्नी बताते हैं और सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ऐसे पीरों की बैत को तोड़ने की जरूरत है जो किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो पीर नहीं है, वो मस्खरे शैतान है। उसका सिलसिला ना देखो, उसकी खानकाह ना देखो, उसका नसब ना देखो, उसका मदरसा ना देखो, उसकी बिल्डिंग ना देखो। अल्लाह ने ऐसे नाम नेहाद पीरों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं सादात में से एक अजीम शख्सियत का इंतखाब फरमाया है और वो है हुजूर गुलजार मिल्लत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।